तो आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में एसएससी जेईई और ऑल स्टेट जेईई के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पहले भी एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। चलिए आप शुरू करते हैं। आज हम न्यूमेरिकल से शुरू करेंगे। 2 न्यूमेरिकल लेके आया हूँ मैं। तो सबसे पहला हमारे पास न्यूमेरिकल है, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कैपेसिटर्स हैविंग इक्वल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस सी। मतलब इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि आपको 4 कैपेसिटर्स दिए गए हैं जो पैरेलल कनेक्शन में जुड़े हुए हैं, तो उसका हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है कि कितना होगा। फार्मूला सबसे पहले मैं बताऊंगा कि पैरेलल कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला क्या होता है। पैरेलल कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला है C1 + C2 + C3, और जितने हमारे पास कैपेसिटर्स लगे होंगे उतने की हम वैल्यूज़ यहाँ पर डालते जाएंगे। तो हमने डाल दिया वैल्यू। 4 हमारे पास कैपेसिटर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं 4 कैपेसिटर्स का इसने हमको सर्किट बता रखा है। तो हमने वैल्यू डाल दिया 4 कैपेसिटर्स की, तो हमने 4C लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम फिर जब ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 4C। तो देखते हैं, ऑप्शन में दे रखा है, आंसर है B 4C। तो दूसरा सवाल हम लेके आते हैं, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस इन V यानी इन वोल्ट्स बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर इज़ 3 एम्पेयर एंड द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस इज़ 0.3 mho। बोल रहा है कि एक कोई कंडक्टर है हमारे पास, उसमें से 3 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है और उसमें हमको कंडक्टेंस की वैल्यू दी गई है 0.3 mho, और पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है वोल्ट्स में कि कितना आएगा। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और तो सबसे पहले हम जो गिवन दिया है क्वेश्चन में हम वो लिख लेंगे। देखो, सबसे पहले हमको इसमें गिवन दिया है करंट की वैल्यू दी गई है 3 एम्पेयर, तो हमने करंट की वैल्यू लिख ली है। फिर उसके बाद इसने दिया है कंडक्टेंस जिसको हम G से डिनोट करते हैं, तो 0.3 mho हमने लिख दिया है। फिर उसके बाद हमारे पास एक फार्मूला होता है जो कि ओम्स लॉ से आता है हमारे पास फार्मूला, V = IR, वोल्टेज = करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो हमारे पास रेजिस्टेंस तो दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम G की वैल्यू से हम रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं रेजिस्टेंस कंडक्टेंस का बिल्कुल अपोजिट होता है, तो हमारे पास एक फार्मूला बन के आता है R = 1/G। तो हम यहाँ पे G की वैल्यू रखेंगे R = 1/0.3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा R की वैल्यू 3.33, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये जो वैल्यू हमारी R की आई है इसको हम फार्मूले में डाल देंगे, जो V = IR हमारे पास फार्मूला था, और I की वैल्यू देखते हैं हम 3 एम्पेयर दी गई है। 3 एम्पेयर हमने I की जगह पे रख दिया, और R जो हमारे पास आया था हमने 3.33 यहाँ पे R की वैल्यू रख दी। तो जब इसको पूरे को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 9.99 वोल्ट्स आ गया है आंसर। यहाँ पे आंसर आएगा हमारा ऑप्शन A 10 वोल्ट्स।